अनुपमा के 28 अप्रैल 2025 के एपिसोड में सच्चाई का पर्दा पूरी तरह से उठ चुका है। जहां एक ओर अनुपमा ने कोठारी परिवार के छुपे राजों का खुलासा कर दिया, वहीं दूसरी ओर उसे अपनी सबसे बड़ी समर्थक राही की धोखेबाजी का सामना करना पड़ा। क्या राघव को इंसाफ मिलेगा? क्या पंखुड़ी वाकई जिंदा है? और क्या अनुपमा इस बार भी टूटे बिना अपनी लड़ाई जारी रख पाएगी? आइए जानते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का पूरा हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वासुंधरा अनुपमा को टोकती है और टूटे हुए कांच के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती है। रही अनुपमा को कोई नुकसान पहुंचाने से रोकती है, जबकि प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है। अनुपमा एक तस्वीर पेश करती है और पाराग को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया जाता है। पाराग राघव के पंखुड़ी से जुड़े होने का खुलासा करता है और बताता है कि राघव ने पंखुड़ी को मारा था। ख्याति पाराग पर सच छुपाने का आरोप लगाती है। अनुपमा स्वीकार करती है कि राघव ने ये बात कबूल की थी, लेकिन उसने पहले उस पर भरोसा नहीं किया था। प्रेम पाराग से पूछताछ करता है, जो बताता है कि राघव उसके लिए काम करता था। पंखुड़ी ने राघव से शादी करने के बाद उससे संबंध तोड़ लिए थे। बाद में उसने राघव पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया और कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। अपनी चिट्ठी में राघव का नाम लिखा। वासुंधरा परिवार की रक्षा के लिए सच छुपाने का बचाव करती है। अनुपमा सभी को चौंकाते हुए कहती है कि पंखुड़ी जिंदा है और कोठारी परिवार ने राघव को फंसाया है। पाराग और वासुंधरा नकली हैरानी दिखाते हैं, जबकि प्रेम, प्रार्थना और ख्याति पाराग से सवाल करते हैं। वासुंधरा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में आकर रही अनुपमा के खिलाफ हो जाती है, जो उसे राघव की दास्तान समझाने की गुहार लगाती है। अनुपमा बताती है कि राघव ने केस फिर से खोला है और सवाल उठाया है कि बिना शव के आत्महत्या की चिट्ठी क्यों मानी गई। इसी बीच अंश रही की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित है, जबकि हसमुख अनुपमा का समर्थन करता है। पारितोष, पाखी और माही उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन हसमुख उसकी हिम्मत बढ़ाता है। वासुंधरा नाटकीय अंदाज में पंखुड़ी को देखने की मांग करती हैं, जबकि रही अनुपमा को परिवार की खुशी बर्बाद करने का दोषी मानती है। दिल टूटे हुए अनुपमा दृढ़ खड़ी रहती है। दूसरी ओर परी किजल को उसके कोर्स के लिए लाखों रुपए मांगकर चौंका देती है। तनाव के बीच वासुंधरा राघव को फंसाने से इनकार करती है और रही उनका समर्थन करती है। पाराग पंखुड़ी को वापस लाने का फैसला करता है, लेकिन वासुंधरा उसे देखने से मना करती है। रही के धोखे से दुखी अनुपमा अपनी हिम्मत में और मजबूती पाती है। वासुंधरा गौतम को राघव का केस सौंपने का आदेश देती है, ये कहते हुए कि अनिल सक्षम नहीं है। चर्चा के दौरान गौतम किजल को चोर बताते हैं। एक बेसहारा पारितोष गौतम से किजल को गिरफ्तार न करने की गुहार लगाता है। इसके बाद गौतम अनुपमा पर दबाव डालता है कि वह राघव को केस वापस लेने के लिए मना करे ताकि किजल बच सके।